दोस्तों 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया और अब तकरीबन 10 दिनों के बाद चंद्रयान 3 का सफर रुक गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को 14 दिनों तक चांद के साउथ पोल पर काम करना था, लेकिन उनका ये सफर अचानक 10 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। इसी बीच इसरो ने 2 सितंबर को सूर्य की रिसर्च के लिए अपना आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया। जहां एक तरफ भारत के लोग आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी खबर आई कि इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूलने लगे। हुआ यूं कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से इसरो का संपर्क टूट गया और प्रज्ञान अचानक चांद की सतह से गायब होकर एक लंबी नींद सो गया। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि रोवर का इसरो से संपर्क कैसे टूटा और रोवर अचानक चांद की सतह से गायब कैसे हो गया। क्या इसरो ने कोई बड़ी गलती कर दी है? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने क्या कहा इसके बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इसरो के लिए अपना प्यार और आभार व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में सलाम इसरो जरूर लिख दीजिए। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने जब चांद पर लैंड किया तो भारत पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। पूरी दुनिया ने चांद के साउथ पोल को चंद्रयान 3 की नजरों से पहली बार देखा। चांद के इस साउथ पोल में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद का यह हिस्सा बहुत ही डरावना और भयानक रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का साउथ पोल इतना भयानक क्यों है? तो जैसे कि हमने आपको हमारी पहली वीडियोस में भी बताया है कि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी काफी कम पहुंचती है। यहाँ पर बहुत गहरे और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। इनमें से कई गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे हैं, जिनमें आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। लैंडर विक्रम के यहाँ लैंड करने के बाद रोवर प्रज्ञान धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरा और पिछले 10 दिनों से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह से कई वीडियोस और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया। एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाते हुए रोवर प्रज्ञान ने एक बड़े गड्ढे में वो खजाना ढूंढ निकाला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। रोवर प्रज्ञान ने उस गड्ढे से ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई खनिज पदार्थों के होने की पुष्टि की है। दोस्तों यहाँ बता दें कि लैंडर विक्रम जिस जगह पर लैंड हुआ था वहीं पर खड़ा है, लेकिन रोवर प्रज्ञान इन 10 दिनों में लैंडर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर चला गया है। लैंडर और प्रज्ञान सोलर एनर्जी से चलते हैं। दोनों में ही सोलर पैनल्स लगे हैं जो सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर काम करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, चांद पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं रहती और ना ही धरती की तरह 24 घंटे के दिन रात होते हैं। चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात। 23 अगस्त के दिन जब लैंडर विक्रम चांद पर लैंड किया तो सूर्य उदय हुआ था और वो धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार चांद के साउथ पोल पर चमकता रहेगा। यही कारण था कि लैंडर को 23 अगस्त को ही लैंड करवाया गया था, ताकि लैंडर और रोवर सूर्य की किरणों से एनर्जी लेकर लगातार अपना काम करते रहें। इसरो वैज्ञानिकों का ये काफी जबरदस्त प्लान था और इस प्लान के मुताबिक ही लैंडर और प्रज्ञान लगातार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें अपना काम रोकना पड़ेगा क्योंकि अब साउथ पोल पर सूर्य की किरणें लगातार दूर होती जा रही हैं और अब वहां 14 दिन तक रात होने वाली है। अब सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी और लैंडर और रोवर को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे वो अपना काम करना बंद कर देंगे। इसरो नहीं चाहता कि सभी उपकरण एक साथ बंद हों और एक साथ इनका संपर्क इसरो से टूटे। इसलिए इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिक रोवर के एक उपकरण को निष्क्रिय करके देख रहे हैं कि वे सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं।
कुछ दिन पहले इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि रोवर प्रज्ञान को अब चैन की नींद सुला दिया गया है। रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर सुरक्षित पार्क करके स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके सभी पेलोड्स को भी बंद कर दिया गया है। इसमें मौजूद सारा डेटा धरती पर इसरो को भेज दिया गया है। सो अब रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को चालू नहीं रखा जाएगा, जिससे उनकी बैटरी फुल चार्ज रहेगी। इसलिए अब रोवर प्रज्ञान इसरो से संपर्क में नहीं है, लेकिन लैंडर विक्रम का रिसीवर ऑन रखा गया है। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम आपस में संपर्क में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन का आगे क्या होगा, रोवर प्रज्ञान फिर नींद से कब जागेगा। जैसे कि हमने बताया, चांद के साउथ पोल पर अब रात होने वाली है और दोबारा सूर्य उदय 22 सितंबर को होगा। तब तक यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा और भयंकर ठंड भी पड़ेगी। रोवर को लैंडर से लगभग 100 मीटर दूर सुरक्षित पार्क करके निष्क्रिय किया गया है। प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। जब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो रोवर उसे ग्रहण करके एक बार फिर से अपनी नींद से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, बता दें कि चांद की सतह पर रात के समय तापमान -130 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर सकता है और बैटरी भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में अगर 22 सितंबर को रोवर प्रज्ञान की नींद नहीं खुली तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि अगर किसी कारणवश अगले सूर्य उदय पर रोवर प्रज्ञान की नींद नहीं खुलती और वो एक्टिव नहीं हो पाता तो ये भारत के राजदूत की तरह हमेशा के लिए चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। वहीं अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिन तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप सबकी दुआओं के कारण ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी दुआएं भेज दें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारे लैंडर और रोवर नींद से जाग जाएं और फिर से काम करने लग जाएं। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में सलाम इसरो लिखना ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली नॉलेज से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सलाम इसरो।